हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th की। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले हमने कर ली है। अब देखो, अब करेंगे हमें फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। अब देखो इसमें क्या है कि शो दैट द फंक्शन कि जो फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1x इज 1 एंड ऑन टू, कि ये 1 है और ऑन टू है। ठीक है, पहले तो यहाँ तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। और इसमें आगे दे रखा है, देखो एक मिनट, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, की जो आर स्टार है ना वो सेट है नॉन जीरो रियल नंबर का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अब हम। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, देखो ये मिसप्रिंट हो गया, 1/x है ये बुक में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की जो हमें कंडीशन दे रखी है ना वो क्या है हमारी, कि 1/x है। ठीक है, और जो r है वो सेट किसका है, नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब है r में से अगर हम 0 माइनस कर देंगे तो ये हमें दे रखा है रिलेशन r स्टार का, कि r स्टार क्या है हमारा, कि r में से 0 नहीं होना चाहिए हमारा रियल नंबर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम कि रियल नंबर सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर चेक करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो एक तो बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या है पंडित जी, एफ एक्स कितना 1/x। ठीक है, अब यहाँ से नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं कोई भी। ठीक है, नेगेटिव लो, -1, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, पता लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है वैसे तो यहाँ पे भी, और ऊपर की साइड भी, और यहाँ पे भी ऊपर की साइड भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर -1 जो है वो एफ एक्स के पास जाएगा तो एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स क्या होगा कि एक्स की जगह पे क्या करना है हमें, -1 की कुंडली लगा के देखेंगे तो 1/-1, तो यहाँ पे आ जाएगा मान लो एक -1, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, -1 से। ठीक है, और फिर अगर 1 जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, एफ एक्स के पास, तो एफ एक्स क्या करेगा, 1 की कुंडली लगाएगा तो 1/1 कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या है, 1 भी है, तो ये 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा कि हमने चेक किया है कि इस साइड के हर एक की वैल्यू इस साइड है या नहीं है। अब देखो हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या है, एफ एक्स क्या है 1/x। ठीक है, और एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो वैल्यू लेंगे और अगर वो इक्वल आ जाती है हमारी, उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को एफ एक्स में पुट करेंगे और अगर हमारा एफ एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो क्या होगा, ये 1/1 ही होगा। तो क्या करते हैं हमें, पुट, या फिर यहाँ पे हम करेंगे टेक x1 एंड x2, x1 एंड x2 लेते हैं हम। अब इसके ऊपर चेक करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x1 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे।
तो देखो x1 के ऊपर वैल्यू चेक करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा f(x1) इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/x1, जो यहाँ पुट करेंगे वही पुट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम f(x2) पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा f(x2) 1/x2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो गया हमारा, अगर ये 1 1 है तो हमें क्या पता है ये क्या होता है f(x) क्या होता है y इज इक्वल टू f(x) होता है ना। तो अगर f(x) इक्वल है, दोनों के f(x) इक्वल है, ठीक है, तो क्या उनकी वैल्यू भी इक्वल होगी भाई। यहां से एक मिनट देखो, यहां से देखो ये -1 है, अगर ये इसके इक्वल है, इसकी कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं वो अलग अलग आती हैं, और ये देखो तो हम क्या करेंगे, अब ये तो y है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके देखेंगे हम। तो देखो क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे हमें कि f(x1) इक्वल टू f(x2) करके देखेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए तो क्या होगा, अगर इनके राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई एक दूसरे के तो ये 1 1 होगा। f(x) की वैल्यू कितनी है 1/x1 और f(x2) की 1/x2। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, कि x1 एंड x2 इक्वल है। आगे समझ में, तो यहां से क्या हो गया 1 1, हैंस इट इज 1 1, कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, देखो 1 1 एंड ऑन टू भी चेक करना है। ठीक है, तो अब ऑन टू देखते हैं हम। अब देखो इसमें क्या करना है हमें कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, कि आर स्टार जो है वो एन के साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, इससे पहले का पार्ट रह गया हमारा। अब देखो हमारे पास है क्या कि f(x) इज इक्वल टू 1/x, इसको क्या करेंगे हमें y इज इक्वल टू 1/x। तो देखो अगर हमें कोई इंटरवल दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू है, ऑन टू चेक करने के लिए यहाँ x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/y। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे हम। ये f(x) है, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास y था तो f(x) था, तो यहाँ पे अगर हमारे पास x है तो ये क्या है fy इज इक्वल टू 1/y। अब हम चेक करेंगे कि fy1 इज इक्वल टू हमारा है fy2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो अब की बार क्या कर रहे हैं हम, देखो यहां से fy, हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y कौन सा होता है हमारा कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद एक डोमेन आ जाए, तो कोडोमेन की वैल्यू पुट करो। कोडोमेन की वैल्यू y पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, y1 पुट करते हैं तो 1/y1 आ जाएगा, y2 करते हैं तो 1/y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा y1 इज इक्वल टू y2। तो देखो अगर y1 और y2 की वैल्यू भी यूनिक आ गई कि y1 की वैल्यू सिर्फ y2 के इक्वल है, और यहाँ पे क्या आया था हमारा कि सिर्फ x1 की वैल्यू किसी भी एक वैल्यू x2 के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों से क्या आ गया हमारा, ये तो 1 1 था तो ये क्या हो गया ऑन टू, क्योंकि हर एक y1 की वैल्यू है, यहाँ पे हर एक y1 की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो गया ये ऑन टू हो गया। अब देखो इसका आगे का पार्ट, आगे देखो क्या है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, कि एन से रिप्लेस कर दें विद कोडोमेन।
आर स्टार का जो कोडोमेन है ना वो रिप्लेस करेंगे बीइंग सेम आर स्टार। एक मिनट रुको, डोमेन को रिप्लेस करेंगे एन से और कोडोमेन सेम रहेगा हमारा। तो देखो अब यहाँ पे देखो हमारा चेंज क्या होगा, ये क्या है, ये तो रियल नंबर है और ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नहीं सॉरी, ये ऑपोजिट कर दिया हमने, ये नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर है। यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं, उनके पास कुंडली क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और रियल नंबर सारे पॉजिटिव नेगेटिव, -1 1 2 3, और अपोन में भी रियल नंबर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करेंगे एफ एक्स में तो 1/1 है यहाँ पे। अगर 2 पुट करते हैं हम तो 2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या करता है, बिलोंग करता है रियल नंबर को, कि इस सेट के अंदर तो सारे ही होने। ठीक है, 1/2 भी मिलेगा इसमें अगर 3 को वो लेके जाते हैं तो 1/3 भी बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारा, हेयर। अब हम फिर से वैल्यू लेके देखेंगे, 2 वैल्यू फिर से लेनी है। वी टेक, अब की बार कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, नेचुरल नंबर लेंगे n1 एंड n2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 चेक करने के लिए वही कि fx1 और fx2 इनके जगह पे वैल्यू पुट करो, अगर सेम वैल्यू आ जाएगी तो सही है हमारा। तो x1 कितना है हमारा, fx कितना है हमारा 1/x। अगर एक ही वैल्यू आ जाती है इसमें पुट करने के बाद तो 1 है। तो देखो क्या है, 1/n1 1/n2, यहां से कितना आ गया हमारा n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, और n1 और n2 अगर इक्वल आ गए हमारे तो क्या होगा 1 ठीक है, वैसे हमें यहां से डायरेक्ट भी पता लग गया था। और देखो 1 एंड on2 के जो क्वेश्चन है वो सारे ऑप्शन टाइप मिलेंगे हमें। ठीक है, या फिर कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें सिर्फ देख के ये बताना है कि भी ये 1 है, on2 है या क्या है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड में क्या है, on2 चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी इस साइड वैल्यू है या नहीं है, fx में पुट करते हैं तो डायरेक्ट देखो एक बार, तो -1 को x की जगह पे पुट करो, तो -1 को x की जगह पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -1 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट पता लग गया हमें कि नोट on2 है। ठीक है, लेकिन हम देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हमें on2 चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है हमारा fx इज इक्वल टू 1/x है। fx को रिप्लेस, fx की वैल्यू हमें पता ही है कि y को ही हम fx बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बस, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/y। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू चेक करो और वो x में है या नहीं है। y की वैल्यू पुट करो कहाँ से, कोडोमेन से। y की वैल्यू कहाँ से करनी है, हमें कोडोमेन से पुट करनी है और चेक करना है कि डोमेन में वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x कितना हो गया हमारा 1/-1, तो यहाँ से हो गया हमारा 1 -1। तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर डोमेन। -1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर में, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमें पहले ही पता था ना, नोट on2 आएगा। तो नोट on2 करने का क्या तरीका है कि हमें मिलेगा, गिवन है हमारा y/समथिंग, जो भी कंडीशन है, इसको x = में कन्वर्ट कर दो। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x में होना चाहिए हमारा उसका आंसर। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे,
x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे x में होना चाहिए, y की वैल्यू पुट की हमने -1, आंसर आया हमारा -1। -1 अगर x में है तो ये क्या करेगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं है। तो -1 है नहीं इसमें तो ये नोट ऑन टू। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग, कि इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करो। पंडित जी हमारे ये हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिविटी क्या होती है। इंजेक्टिविटी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 है तो वो इंजेक्टिव है, ठीक है। और सर्जेक्टिविटी क्या होता है हमारा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है। सर्जेक्टिव का मैंने क्या बताया था कि अगर सभी लड़कों की शादी हो जाती है, मतलब अगर सर जाता है, ये कहते हैं ना कि भी सर गया हमारा, तो ठीक है, अगर सभी लड़कों की शादी होती है तो वो होता है ऑन टू, ठीक है। तो अब हम यही चेक करेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल है या नहीं है यहाँ पे। तो देखो पंडित जी तो यहाँ पे लगा देते हैं, हम भी पंडित जी ड्यूटी पे बैठे हैं अपने। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है हमारा, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करो 1 2 3, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो देखो यहाँ से क्या है, पहले चेक करते हैं 1 पे 1 जाएगा पंडित जी के पास, पंडित जी कुंडली में लगा के देखेंगे 1 1 का स्क्वायर देखो आगे है या नहीं है। यहाँ से फिर 2 जाएगा, 2 को कुंडली में लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4 है। उसके बाद 3 जाएगा पंडित जी के पास, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अब ये देखो सबसे पहले क्या कंडीशन देखनी है हमें, 1 1, तो यहाँ पे देखो अरेक की 1, अरेक की 1 की 2 की 3 की, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्या है, सपोज क्या करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सभी लड़कियों की अलग अलग लड़कों के साथ शादी हो रही है, ये देखो इसकी 1 के साथ, इसकी 4 के साथ, इसकी 9 के साथ। अगर सभी लड़कियों की अलग अलग लड़कों के साथ शादी होती है तो क्या होता है, ऑन टू, नहीं सॉरी 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब ये हमें पता तो यहाँ लग गया, वैसे तो देखो ऑप्शन टाइप आएगा तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, here we can clearly see that, क्या चेक कर सकते हैं हम, 1 1 की क्या कंडीशन थी बताओ, कि see that no two elements of domain have same image in y, so it is 1 1, ठीक है। कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की जो है डोमेन के, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की वैल्यू y में सेम नहीं है या सेम इमेज नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्या चेक करना है, ऑन टू। अब यहाँ से देखो ऑन टू क्या होता है कि सारे एलिमेंट यूज हो जाए, देखो यहाँ पे 2 3 5 6 8 9, इनकी कहीं पे भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि हम सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, हेयर सबसे पहले देखो कि 2 बिलोंग करता है हमारा कोडोमेन को, 2 बिलोंग करता है हमारा कोडोमेन को, लेकिन क्या है, बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन,
बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, अगर प्री इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, हैंस इट इज नोट ऑन टू, कि ये ऑन टू नहीं है, प्री इमेज तो इसकी है ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, इस साइड के हर एक एलिमेंट की इस साइड में प्री इमेज बोलते हैं इसको। अगर इस साइड से इस साइड चेक करेंगे तो ये तो होगी इमेज, और अगर इस साइड से इस साइड चेक करेंगे तो ये होगी हमारी प्री इमेज। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन एंड फंक्शन में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है कि फंक्शन जो है ना वो z से z को बिलोंग करता है, और एफ एक्स दे रखा है हमारा x की स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा z, ये क्या है हमारा z, और एफ एक्स कितना है हमारा x की स्क्वायर। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, z होते हैं इंटीजर, और इंटीजर होते हैं हमारे नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव के ले लेते हैं मान लो -1, फिर इंटीजर में आ गया 1। ठीक है, सिर्फ दो ही वैल्यू बहुत हमें चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा -1, 1, 2, 3, और ऊपर भी होते हैं इन्फिनिटिव, नीचे भी। ठीक है, इस साइड भी ऐसे ही है। तो हम अब देखो यहाँ से, अब देखो -1 कहाँ जाएगा, पंडित जी के पास। ठीक है, पंडित जी ने क्या किया, एफ एक्स ने क्या किया, f-1 की कुंडली चेक की तो -1 का स्क्वायर कर दिया। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1। अब 1 जाएगा एफ एक्स के पास, तो पंडित जी ने क्या किया, f1 के ऊपर चेक किया तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो देखो यहाँ से ये क्या है, 2 एलिमेंट। ठीक है, मोर देन 1। ठीक है, इन दोनों की क्या है, एक ही इमेज है। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या हो गया मैनी, मोर मतलब मैनी, और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 1 तो नहीं है, पहले हमें इंजेक्टिविटी चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज नॉट ए, हैंस इट इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे रीजन दे देंगे क्यों, क्योंकि माइनस हेयर f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1, कि -1 और 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोट ए इंजेक्टिव हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऑन टू चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो यहाँ से स्क्वायर करेंगे किसी का भी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ से ये आ सकते हैं, -1 आ सकता है कभी भी भाई। यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ तुम इंटीजर की, उसका स्क्वायर करो तो वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब ये इससे ऊपर के जो है ना नेगेटिव वाले, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, हमें सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए क्या लिखेंगे हमें कि ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कि कोल डोमेन के सारे जो नेगेटिव एलिमेंट हैं हैव नो प्री इमेज इन, नो प्री इमेज इन डोमेन, कि डोमेन के अंदर है ना उनकी कोई इमेज नहीं है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव एलिमेंट है हमारे, जितने भी नेगेटिव हैं
उनकी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। -1 यहाँ से उठाओ तो यहाँ पे आता ही नहीं। -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 किसका स्क्वायर होता है? किसी का भी नहीं होता। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हैंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है। और वैसे भी अगर ऑप्शन टाइप करना है हमें तो देखो तो क्या आएगा, अगर ये इंजेक्टिव नहीं है मतलब 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव कैसे होगा भाई? 1 1 नहीं है। ठीक है। और बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि 1 1 प्लस ऑन टू। तो अगर ये सेकंड कंडीशन है जो ये अगर ऑन टू हो भी जाती है, सपोज करो कि ये हो भी गई, तो भी ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसको चेक करने का भी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। बाकी अगर सोल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब देखो अब की बार क्या दे दिया हमें कि रियल नंबर और रियल नंबर है। ठीक है। और ये हमारा एक्स की स्क्वायर है ही। तो इसके ऊपर चेक करते हैं हम। अब देखो हमने पहले ही चेक किया है, पीछे किया था इंटीजर में, वही कंडीशन इसमें होगी। अगर कहीं पे भी रियल नंबर आता है तो हमें क्या लेना है, एक तो नेगेटिव का, एक फ्रैक्शन में, और एक पॉजिटिव का। ठीक है। एफ एक्स हमारा क्या है पंडित जी? तो एक्स की स्क्वायर है। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। यहाँ पे भी सारे ही होंगे लेकिन हम इन तीन की वैल्यू चेक करेंगे पहले। तो देखो -1 जाएगा एफ एक्स के पास, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, जो इसके अंदर मिलेगा हमें। अब देखो 1 जाएगा -x की स्क्वायर के पास, उसकी वैल्यू क्या होगी? -1। तो यहाँ से चाहे इसको चेक करो चाहे मत करो, क्योंकि -1/2 का 1/4 हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे रियल नंबर के अंदर तो सारे ही होंगे, 1/4 भी होगा, लेकिन ये छोड़ो। अब यहाँ से क्या हो गया? 2 की एक इमेज मैनी हो गया कि मैनी की ये क्या है? अकेला, कि 1 इमेज है। तो ये क्या हो गया? मैनी 1। और मैनी 1 हो गया तो क्या होगा? नोट इंजेक्टिव। तो कंडीशन हमने जो पीछे लिखी थी वही है कि हेयर मोर देन 2 एलिमेंट। ठीक है। या फिर मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन। ठीक है। डोमेन के मोर देन 1 है, 2 है, या फिर मोर देन 1 भी कर सकते हो तुम, 2 की जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा, कितने भी हो। मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन y, या फिर इमेज को हम बोल सकते हैं वैल्यू, कि y में सेम वैल्यू है। -1 की वैल्यू 1, एफ एक्स में अगर अप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू 1, तो दोनों की वैल्यू y में सेम आ गई। तो क्या हो गया हमारा? हैंस इट इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, हमें ऑन टू चेक करेंगे। अब देखो ऑन टू के लिए क्या है, अब हमने पीछे किया था वही कंडीशन है। अब माइनस पॉजिटिव में एक्स की स्क्वायर, यहाँ से किसी का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी बस। ठीक है। तो इसके ऊपर कितने हैं हमारे? -1, -2, -3। इनकी परी इमेज तो इसमें आएगी ही नहीं आएगी ना। क्यों? क्योंकि -3 की वैल्यू यहाँ पे लगाओ तो क्या होगा? देखो हमारा, हम रूट करेंगे ना, तो देखो y इज इक्वल टू क्या है हमारा? x की स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? √y। मतलब हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारी होनी चाहिए। ठीक है। तो वैल्यू पुट करो। अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये आंसर आता है हमारा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम √-3 पुट करते हैं तो -3 इसके अंदर नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या एग्जांपल देंगे, हेयर -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है, बट जो -√3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, कि अगर फंक्शन में y की वैल्यू पुट करते हैं हमें तो x की वैल्यू नहीं आती है, कोडोमेन के अंदर √3 नहीं है, तो ये क्या होगा, हेंस इट इज नॉट ए सर्जेक्टिव, कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन था हमने वो उसमें बाइजेक्टिव चेक किया था, तो हमने उसमें ऑन टू नोट कर दिया था, तो वो सर्जेक्टिव भी नोट था, ठीक है। अब देखो हम नेचुरल नंबर का क्या करते हैं, हमें क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 और 2, ठीक है। तो ये एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स की क्यूब, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हमें तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, क्यूब करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और लेते हैं हम 3 लेते हो तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो तुम, अब यहाँ से हरेक की 1 की यहाँ पे 1 इमेज है, यहाँ पे है ना 1 की 1, तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया, मतलब हमारा इंजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखो, ऑन टू तो ये है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हमें कि 2 बिलोंग करता है हमारा कोडोमेन को, बट 2 का रूट देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब x में वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y की 1/3। तो अगर 2 लेते हैं तो 2 की पावर 1/3 हमारा कहाँ होना चाहिए, x में होना चाहिए, जबकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता डोमेन में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हेंस इट इज नॉट ए सर्जेक्टिव, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये मिसप्रिंट हो गया, सेकंड का 5th पार्ट, इसमें क्या दे रखा है कि z बिलोंग करेगा z से, कि इंटीजर को बिलोंग करेगा, गिवन बाई एफ एक्स क्या है हमारा, x की क्यूब है हमारा। अब देखो दोनों क्या है हमारे z, ठीक है, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, और यहाँ पे क्या है हमारा एफ एक्स कितना है एक्स की क्यूब। अब इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर जहाँ पे आएगा वहाँ एक नेगेटिव लेंगे हम, एक पॉजिटिव लेंगे, तो एक 2 पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो f -1 पे वैल्यू निकालो, तो -1 का क्यूब जो कि होगा -1, तो -1 होगा इसके अंदर, इस वाले इंटीजर के अंदर। अब देखो अगर 2 को करते हैं हमें, 2 को लेके जाओ तो f2 के ऊपर वैल्यू निकालो, f2 के ऊपर निकालेंगे 2 का क्यूब क्या हो गया हमारा 8 क्या होगा हमारा इंटीजर होगा। तो देखो इस साइड से हर एक की अलग अलग वैल्यू होगी ना, अब क्योंकि स्क्वायर होता तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता, लेकिन अब तो ये क्यूब है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, एवरी, एक मिनट कोई हो गया, कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन have different value in
वैल्यू इन वाई, कि यहाँ से जो है हर एक डोमेन की डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस इट इज इंजेक्टिव। सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड के अंदर हम ऑपोजिट करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, तो दे रखा है हमें, नहीं सॉरी, एफ वाई इज इक्वल टू दे रखा है हमें एक्स की क्यूब। एफ एक्स है हमारा, तो एफ एक्स का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 नहीं सॉरी वाई की क्यूब, ठीक है, 1 ओवर, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं कि अगर हम x इज इक्वल टू वाई की 1/3, अगर y की वैल्यू पुट करेंगे हम और वो x में होनी चाहिए, यही करते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 की करते हैं तो 2 का क्यूब रूट, नहीं सॉरी 8 का क्यूब रूट 2 हो जाता है, ठीक है। 27 का 3 हो जाएगा, -1 का -1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 देखते हैं तो 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट 2 की 1/3, ठीक है, 2 की 1/3। देखो यहाँ पे ले लेते हैं कि जो कोडोमेन है ना, हमने कोडोमेन क्या ले लिया, -2। अब देखो इसके अंदर डोमेन में वैल्यू है या नहीं है, तो देखो x इज इक्वल टू प्लस का 2 ले लेते हैं अजय, प्लस का 2 लेंगे तो 2 की पावर 1/3। ये क्या है फिर, ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। इंटीजर कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे कि हेयर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग करता है, बट 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, की 2 की का क्यूब रूट करते हैं वो डोमेन में नहीं है। तो क्या हो गया, मतलब है कि इस साइड के एलिमेंट की परी इमेज इस साइड नहीं है, तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज नॉट ए सर्जेक्टिव, ठीक है। ये हम वैसे डायरेक्ट इस डायग्राम से भी कर सकते हैं कि सर्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।